हिमाचल देवभूमि है। यहाँ चप्पे चप्पे पर देवों का निवास है। कांगड़ा में खासकर कई देवस्थल हैं। इन्हीं में से एक देवस्थल नागनी माता है। नागनी माता का मंदिर भड़वार नामक स्थान पर है। यह मंदिर पठानकोट हाईवे पर स्थित है। कांगड़ा से अगर हम बात करें तो इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और पठानकोट से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। इस मंदिर का गेट बिल्कुल हाईवे के साथ है, मगर माता का मंदिर कुछ उतराई के बाद नीचे जाकर स्थित है। मंदिर की मान्यता के बारे में अगर बात करें तो इस मंदिर में मां नागेश्वरी की पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष में मां की आस्था है। यहाँ दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और देश के अन्य राज्यों से भक्त शीश नवाने आते हैं। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर सांप के काटने पर माता की शक्कर यानी मिट्टी लगाने से आराम आता है। इसके अलावा शक्कर से अन्य रोग भी मिट जाते हैं। यही कारण है कि मां के दरबार में विशेष आस्था है। वहीं हर साल जुलाई महीने में मां के मेले लगते हैं। ये मेले 2 महीने तक चलते हैं। इन मेलों में देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। आइए जानते हैं पुजारी आदित्य से मंदिर का इतिहास। सुमन महाशा की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम आदित्य है और मैं इस मंदिर के पुजारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये है हमारी नागेश्वरी नाग माता, जो सब नागों की देवी है, सब नागों की माता है। ठीक है, तो आज मैं इन माता के मंदिर का इतिहास जैसे कि आप पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। ये अगर मैं बात करूं तो मंदिर का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। ऐसा है कि आप अगर रामायण युग में बात करेंगे तो माँ सुरसा जो है वो यही माता की शक्कर जो है, किसी कोई भी प्रकार का विषय हो, किसी तरह की बीमारी हो, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो करने से और माता के शक्कर का सेवन करने से, उसे लगाने से वो ठीक हो जाता है। हर एक तरह कोई भी रोग हो, चाहे किसी प्रकार का रोग हो, वो ठीक हो जाता है। और अभी महानता आपको के पुत्र आस्तिक मुनि जो थे, उन्हें आज्ञा दी और उन्हें कहा कि अब तुम ये यज्ञ जो है रोक दो, क्योंकि जो काफ़ी आदि से यहाँ जो नाग योनियाँ जो थी वो ख़त्म कर दी थी। तो आस्तिक मुनि को बोलने के उन्होंने यज्ञ रोक दिया और माँ ने जो है राजा के पुत्र से भी कहा कि तुमने अपना जो बदला है वो पूरा कर लिया है और अब जो है ये नाग वंश का संहार जो है उसे रोक दो। तो उसके बाद जो है नागों की रक्षा की तो नागेश्वरी नाग माता कहलाई, माँ नागनी। और यहाँ की लोकल अगर आप बात करें तो राजा जो है हमारे जो राजा जगत सिंह जो है नूरपुर किले के राजा जगत सिंह है, उस समय से इतिहास जो है वो बताता है कि यहाँ पे एक कोढ़ी था, जिसे कोढ़ होने के कारण जो है वो गांव से निकाल दिया था। गांव से निकालने के बाद जो है वो यहाँ पे जंगल था उस समय, तो वो जंगल में भटकता था। तो उसे माता ने जो है नींद, जब वो सो रहा था एक टाइम दोपहर को, तो उसे बताया कि यहाँ पे मेरी मतलब शक्कर जो है, शक्कर प्रसाद जी से हम यहाँ पे माता की माटी जो है वो लगाने से, अपने जख्मों पे लगाने से, और यहाँ पे माता की जो चरण गंगा है उसमें नहाने से अगर तुम नहाओगे तो तुम्हारा कोढ़ जो है वो दूर हो जाएगा। तो उसे जैसा सपने में दिखाई दिया, उसने वैसा किया और उसका कोढ़ दूर हो गया। तो उस समय से यहाँ पे जो है वो स्थान की मान्यता है। बाकी आप जैसे ही कहेंगे, मान्यता मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का चर्म रोग हो, कोई भी आपकी स्किन डिजीज कोई भी हो, तो माता की शक्कर प्रसाद लगाने से और उसे खाने से ठीक हो जाता है। तो वैसे बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये माता का सबसे प्रिय निवास स्थान है माता का, और माता यहीं पे निवास करती हैं, साक्षात हैं यहाँ पे माता। और आपको अगर यहाँ पे अगर आप जितने माता के भक्त आते हैं वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ का सिद्ध पीठ स्थान है। और जो मेले यहाँ पे लगते हैं माता के, तो वो होते हैं श्रावण मास से शुरू होते हैं। संक्रांति को पहले शनिवार से 10 शनिवार लगते हैं, मतलब लगभग 2.5 महीने के जो हैं वो मेले लगते हैं यहाँ पे। तो 2.5 महीने तक मेले लगते हैं और श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं। कोई यहाँ पे जो लोकल आपको बताऊँ तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, यहाँ से तो आते हैं। बाकी काफ़ी दूर दूर से आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, गुजरात तक से आते हैं। जो माता के भक्त हैं, ऐसे तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे भी हैं, कई बार ऐसे हुआ है कि फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे, हर तरीके के लोग यहाँ पे जो आते हैं। तो उसमें कोई नहीं है कि पूरे विश्व में जो है वो माता के भक्त फैले हुए। और किसी प्रकार का कोई किसी भी किस्म का जहर हो, स्नेक बाइट हो, या कोई भी जैसे कहते हैं कोबरा, या किसी का एक बार माता के मंदिर में आ गया तो माता की शक्कर लगाने से और नाम मात्र लेने से ही जो है दर्द कम हो जाती है, और शक्कर लगाने से तो वो पूरा जहर का पूरा असर जो है कम हो जाता है।
उन्होंने बताया है कि तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई है। तो राजा जनमेजय ने जो था वो यज्ञ किया, और यज्ञ में जब तक्षक नाग के नाम की आहुति डाल के उन्होंने आहुति दी, तो जो तक्षक नाग जो था वो इंद्र के सिंहासन के नीचे था, और जब उसके नाम की आहुति दी तो इंद्र का सिंहासन भी साथ में चल पड़ा, और वहां से जो है इंद्र घबरा गया और वो विष्णु जी के पास गया। तो विष्णु भगवान ने उन्हें मदद करने के लिए मना कर दिया और कहा कि तुम जो है माँ शक्ति के पास जाओ, वो आपकी मदद करेंगे। तब माँ शक्ति ने इंद्र के आह्वान पे जो है यज्ञ था, यज्ञ रोकने के लिए उन्होंने माँ मनसा के पुत्र को वहाँ पे उन्होंने बोला, जो माँ मनसा के पुत्र थे